सेकेंड ईयर का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी डेली लाइफ के अंदर देखी होंगी कि हम जो फैंस है उसके अंदर भी कैपेसिटर यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रिक जो हमारे पास मशीन्स होती हैं उनके अंदर भी कैपेसिटर को यूज़ कर रहे होते हैं, और इसी तरह जितनी भी हमारी पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उसके अंदर हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ सॉलिड रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग। किसी भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई हैपनिंग होती है, कोई ना कोई पर्पज़ उसका होता है, मकसद होता है। अब देखिए, ये जो हमारे पास कैपेसिटर है ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमारे पास किसी भी चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि हमने पिछले टॉपिक के अंदर जो जब गाज़ीज़ लॉ की बात की थी, हमने गाज़ीज़ लॉ में कहा था कि गाज़ीज़ लॉ में हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी उसकी कि उसको अप्लाई करते हैं उसकी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस के लिए। इसी तरह हमारे पास हॉलो सिलेंडर था, और इसी तरह थर्ड एप्लीकेशन में बात की थी इनफाइनाइट शीट हमारे पास जो था पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने देखा था कि हमारे पास जो दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब यहाँ पर आपको उसी तरह की पैरेलल प्लेट्स दिखाई गई हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कैपेसिटर का बेसिकली जो फिनोमिना है उसको देखने जा रहे हैं कि एक हमारे पास प्लेट क्या है, नेगेटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स, रिमेंबर कि हमने इसको क्या करना है कि हमने कनेक्शन प्रोवाइड करने हैं। कनेक्शन प्रोवाइड करने का पर्पज़ ये है कि हम जो है इस दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या है, फील्ड को जो है एग्जिस्ट करवाना चाह रहे हैं, फील्ड को प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, रिमेंबर ऑलवेज द फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव साइड। सो हमने यहाँ पर जो कनेक्शन की बात की है स्टूडेंट्स, हमने इनको कनेक्शन देना है, वो कनेक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो स्टूडेंट, फॉरवर्ड बाइसिंग करने का मकसद ये होता है कि हमारे पास करंट का जो फ्लो है वो एक्यूरेटली जो है वो कंटिन्यूस जो है वो जारी रहे। अब देखें, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट को हमने कनेक्ट कर देना है किसके साथ, नेगेटिव प्लेट को हमने कनेक्ट कर देना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड पॉजिटिव प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव प्लेट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब देखें, यहाँ पर एक हमारे पास बैटरी की टाइप होती है, हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, बैटरी होती है। तो स्टूडेंट, ये नेगेटिव टर्मिनल जो स्मॉल हमारे पास जो लाइन होती है वो इंडिकेट करती है कि वो नेगेटिव टर्मिनल है, और जो हमारे पास जो बड़ी लाइन होगी उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू बैटरीज इज कि ये हमारे पास क्या है, स्मॉल वोल्टेज बैटरी है, और ये हमारे पास क्या होती है, पावर बैटरी होती है। अब नेक्स्ट हम बात देखिए, यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इसमें हमने एक स्विच इस्तेमाल किया है। तो स्टूडेंट, स्विच का पर्पज़ क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से उस करंट या फील्ड की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्विच ऑफ या स्विच ऑन करके एग्जिस्ट अपने पर्पज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैपेसिटर, ये हमारे पास जो पैरेलल प्लेट्स का जो स्ट्रक्चर बनाया है हम इसको बोलते हैं कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, रिमेंबर कि यहाँ से हमने जैसे ही फील्ड प्रोवाइड किया तो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव से ट्रैवल करते हुए किस तरफ का, वो नेगेटिव की तरफ मूव करती है। इस तरह वो सर्किट के अंदर हमारे पास क्या है, इस लूप में जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को कनेक्टेड करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू इसमें से फ्लो करना शुरू कर देगी। अब देखें, इस प्लेट जैसे इसको ऑन किया पॉजिटिव से, इसने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट है, इस प्लेट पर कौन से चार्जेस आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए। इस प्लेट पे हमारे पास क्योंकि ये कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों के दरमियान क्या है, एक फील्ड एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा, और उस फील्ड को हम कंट्रोल कर सकते हैं इस बैटरी से। जितनी मैंने पोटेंशियल जो है हमें रिक्वायर है, हम उतने पोटेंशियल जहाँ से बैटरी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिमेंबर कि हमारे पास रिलेशन, हम कहते हैं कि यहाँ पर जितनी कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होती है, कैपेसिटेंस ये होती है कि किसी भी प्लेट के ऊपर हमने 1 कूलम चार्ज को क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। हम 1 कूलम चार्ज स्टोर करवाएं और उसके बिटवीन जो पोटेंशियल है प्लेट्स के दरमियान वो कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट अगर एक प्लेट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्रिएट होती है 1 कूलम चार्ज से, तो हम कहेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, उसकी कैपेसिटेंस हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या होती है, 1 फैरेड होती है। अब देखें, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने कहा है कि जितने वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा करते जाएंगे उतनी हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा होती चली जाती है। अब देखें, हम कहते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, यानी जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना हमारे पास चार्जेस क्या है,
ज़्यादा प्लेट के ऊपर स्टोर होते चले जाएंगे। और इसी तरह हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म किया जाए, हटाया जाए, तो हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स Q इज इक्वल टू CV। हमने बात की कि यहाँ पर जैसे ही इसको खत्म किया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया। स्टूडेंट्स इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई। अब देखें कि यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है C, ये इसकी डिपेंडेंस क्या है स्टूडेंट्स? ये डिपेंड करती है, ये हमारे पास जो हम मीडियम प्लेस करते हैं इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन। अब मीडियम जो है वो वैक्यूम भी, एक वैक्यूम होता है। अब हमारे पास एयर भी एग्जिस्ट कर सकती है, एयर को एज अ मीडियम भी यूज़ करते हैं, या हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई हम इंसुलेटर प्लेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, जब भी हम इंसुलेटर जो है प्लेस करेंगे दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, वो हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमने बात की डिपेंडेंस की। एक हमने कहा कि एक इसकी डिपेंडेंस किस चीज़ पे है, एक ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि हमारे पास अगर तो प्लेट का साइज, उसकी ज्योमेट्री बड़ी है तो स्टूडेंट्स उस पर ज़्यादा चार्जेस है वो हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जो है दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि मीडियम। दूसरी चीज़ हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, मीडियम है। मीडियम अगर हमारे पास जो है इंसुलेटर होगा, या इस इंसुलेटर को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, तो उसको प्लेस करने से भी इसकी कैपेसिटेंस पे क्या होगा, डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, थर्ड चीज़ हमारे पास होती है, एक हमारे पास क्या आ गया, इसकी ज्योमेट्री, दूसरा आ गया मीडियम, तीसरा होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। जितना स्टूडेंट डिस्टेंस हमारे पास जो है इनके इसमें इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे इन प्लेट्स के दरमियान, तो देन भी इस पे क्या होगा, इसकी कैपेसिटेंस पे इफेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन को थोड़ा सा रीअरेंज अगर करें तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हो जाती है हमारे पास Q/V। एज यू कैन सी द रिलेशन बिटवीन C एंड V आर इनवर्स रिलेशन। सो बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल द कैपेसिटेंस विल बी डिक्रीज, बट the value of, if the value of capacitance increases by decreasing the potential difference, अगर हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वो कम होना शुरू हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देखा यहाँ पर कि हमारे पास फॉर्मूला कैपेसिटेंस का क्या बनता है, C इज इक्वल टू Q/V। तो स्टूडेंट्स चार्ज का यूनिट हमारे पास क्या होता है, कूलम होता है, और वोल्ट पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कूलम पर वोल्ट, ये किसका यूनिट आ गया, कैपेसिटेंस का, यानी कैपेसिटेंस का यूनिट हमारे पास आ गया कूलम पर वोल्ट। अब इसी तरह अब हम कहते हैं कि जो 1 वोल्ट कैपेसिटेंस को, इसको ये तो कूलम पर वोल्ट आ गया। अब इसका एक यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि उसको मेजर किस में करते हैं, हम मेजर करते हैं फैरड में, कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 1 फैरड, कि 1 फैरड की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, अगर इन प्लेट्स के ऊपर एक प्लेट को मैं जो है 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करता हूँ, किसकी बनिस्बत, अदर प्लेट की निस्बत, तो एक अगर इस प्लेट को 1 कूलम चार्ज दे दिया जाए तो उस 1 कूलम चार्ज की वजह से अगर इसके पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो कि इनके दोनों प्लेट्स के बिटवीन लाई कर रहा है, उसमें अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल क्रिएट होता है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो प्लेट्स की कैपेसिटेंस है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, 1 फैरड। एज यू कैन सी द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 1 फैरड इफ 1 कूलम चार्ज अप्लाइड टू पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटर जो है वो मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट करने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने बात की है, हमारे पास कैपेसिटर जो है वो कौन सी डिवाइस होती है, उस कैपेसिटर का पर्पस क्या होता है, उसमें कैपेसिटेंस जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है,
इसी तरह नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया गया है। इसमें हमने बात की है कि Q जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, वो हमारे पास पोटेंशियल के। अब देखें हमने बात की थी पीछे रिलेशन ड्राइव किया है कि जो C है, C वैक्यूम इक्वल टू Q over V. It means this equation described that the V and C capacitance and potential are inversely proportional to each other. If we raise the value of potential, then capacitance will be low, and if we raise the capacitance, then the potential will be drop ड्यू टू डिक्रीजेज। सो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं हमारे पास, जैसा कि हमने देखा कि जैसे ही हम बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन प्लेट्स के दरमियान क्या होती है, क्रिएट हो जाती है, और उसकी हम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कि ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल प्लेट्स, तो उसके लिहाज से हमारे पास जो E की वैल्यू हम कहते हैं E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, हमारे पास क्या पीछे हमने ड्राइव किया था रिलेशन V over D। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, E की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। अब इसी तरह हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, चार्जेस जो है वो जैसे ही हम यहाँ से पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, चार्ज जो है वो क्या होंगे, इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो इसकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। डेंसिटी को स्टूडेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ पर ये पैरेलल प्लेट्स हैं, प्लेट्स क्या है, एक सरफेस रखती है, सरफेस के ऊपर जो चार्ज स्टोर होंगे जितने एरिया पे होंगे, पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसका जो सिंबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया, कि कितने एरिया पे हमारे पास एक यूनिट एरिया पे जो चार्जेस स्टोर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स जब हमने गाजीज लॉ की इम्प्लीमेंटेशन उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, यानी हमने गाजीज लॉ को अप्लाई किया था फॉर दी टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के लिए, तो उस केस में हमने जो है वैल्यू ड्राइव की थी कि E इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन हमने पीछे ड्राइव किया था। अब इस रिलेशन में हमने एक इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, ये वाली होगी, इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो उसने इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दे देते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम वैल्यू प्लेस करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किसकी, सिग्मा की, सो प्लेसिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा इन 2, सेकेंड इक्वेशन के अंदर हम सिग्मा की वैल्यू को जैसे ही प्लेस करेंगे तो हमारे पास E इज इक्वल टू किसके हो जाएगा स्टूडेंट्स, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, यानी Q ओवर A के साथ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। हमने सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दी है, तो सर इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू और इसी तरह हमारे इक्वेशन नंबर 3 भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। सो बाय कंपैरिजन द इक्वेशंस 1 and 3, तो हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, V ओवर D इक्वल टू किसके आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ से मैं D की वैल्यू को, जहाँ से क्या है हमारे पास जो है डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D इक्वल टू Q ओवर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, C।
अब देखें ये हमने रिप्लेस करती V, ये हमारे पास इधर चला जाएगा और Q ओवर V इधर आ जाएगा, ये वैल्यू इधर चली जाएगी। तो स्टूडेंट हमारे पास ये रिलेशन हो गया। अब पीछे हमने जैसा कि ये पढ़ा है कि जो कैपेसिटेंस है इज बेसिकली द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। सो चार्ज रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल वो हमारे पास क्या आ जाएगी, C के इक्वल आ जाएगी। तो हम इसको क्या रख लेंगे, C के इक्वल। तो स्टूडेंट ये हमारे पास C क्या आ गया, वैक्यूम के लिए आ गया, क्योंकि वैक्यूम बेसिकली हमने क्या है इन प्लेट्स के बिटवीन में प्लेस किया हुआ है। इन प्लेट्स के दरमियान क्या है, एक खला मौजूद है, वैक्यूम मौजूद है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम इज इक्वल टू द हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D हमारे पास क्या है, स्पेस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, एंड Q चार्ज है हमारे पास, और V क्या है, पोटेंशियल है। सो यहाँ तक हमारे पास क्या होगा, हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर लिया कि कैपेसिटेंस जो है वो बेसिकली क्या आ गई, इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय हमारे पास D आ जाएगा। ये जब हमारे पास क्या था, हमने मीडियम जो है यानी प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम को यूज़ किया हुआ। देखिए यहाँ तक हमारे पास क्या निकला है, हमने निकला है कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आ गई, इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, एंड D इज द डिस्टेंस और स्पेस बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट्स। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कि अगर हम इनके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक या कोई इंसुलेटर प्लेस करते हैं तो उससे कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ पर फर्स्ट केस में आपने देखा, फर्स्ट फिगर में हमने क्या किया है, इसके दरमियान वैक्यूम को क्या है, प्लेट्स के दरमियान इस्तेमाल किया है, जिसके लिए हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आई है, वो हमारे पास C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D आई है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, इसके दरमियान ये जो है एक डाइलेक्ट्रिक या एक इंसुलेटर प्लेस कर दिया। तो स्टूडेंट ये जो इंसुलेटर होता है हम इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक जैसे ही प्लेस करेंगे, ये आप नहीं कह सकते कि इसमें स्पेस मौजूद नहीं है। स्टूडेंट पहले इसके अंदर क्या मौजूद है, स्पेस मौजूद है। अब स्पेस के साथ हमने एक और चीज़ प्लेस कर दी है, उसे हम कह रहे हैं इंसुलेटर। अब इंसुलेटर के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, जैसे जो फ्री स्पेस के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके लिए एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं। अब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वैक्यूम के साथ हमने क्या करना है, रिलेट करना है कैसे, कांस्टेंट को, जो कि कांस्टेंट क्या है, स्पेसिफिक वैल्यू रखता है हर एक इंसुलेटर के लिए। उस इंसुलेटर को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और उसे फिर हम हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस C मीडियम, जब हमने मीडियम प्लेस किया वो हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, और एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास R आ जाएगा, ER। अब ER क्या है, ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आ जाएगा। अब देखिए ये हमने प्लेस कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो हमारे पास क्या आता है। हम स्टूडेंट्स इन दोनों को क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, रेशियो। ये हमारे पास कैपेसिटेंस जी आ गई विद द मीडियम, ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई विद द वैक्यूम। सो अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विद द मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस विद द वैक्यूम। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, मीडियम के साथ हमारे पास क्या आया, A एप्सिलॉन नॉट ER डिवाइडेड बाय D, उसको डिवाइड करेंगे C वैक्यूम ये वैल्यू आई है, तो इसको नीचे रखेंगे A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर A वैल्यू A से कैंसिल आउट हो जाएगा, D से, और एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, हमारे पास रह गया ER। अब ER हमारे पास क्या आया था, ER बेसिकली किसके इक्वल है, हमारे पास C कैपेसिटेंस विद द मीडियम और कैपेसिटेंस विद द वैक्यूम। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास ER है, इसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विद द मीडियम व्हेन द मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स एंड कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट्स व्हेन वी प्लेस वैक्यूम बिटवीन दीज प्लेट्स। सो ये हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन आ गई। स्टूडेंट ये 2 नंबर की डेफिनेशन जहाँ से हमारे पास पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये जो हमारे पास कैपेसिटेंस
और पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाता है। और इसी के अंदर पिछले टॉपिक में हमने बात की है फैरेड की। तो स्टूडेंट 1 फैरेड जो है वो भी हमारे पास क्या है, 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारे पास जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के